बदल जाएगा, तुम्हारा शौक आनंद में बदल जाएगा। अब एक साइड हमारे पास वो नाम है जो सब नामों से ऊंचा नाम है, जिसकी हम स्तुति करते हैं, जय जयकार करते हैं, प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं। लेकिन जब शौक आ जाते हैं, शौक मतलब समस्या आ जाती है, संकट आ जाते हैं, कर्जा आ जाता है, परेशानी आ जाती है, कुछ पुलिस केस आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े आ जाते हैं, परिवार के अंदर सोच समस्या आ जाती है, और बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन वचन क्या कहता है कि तुम्हारा शौक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। अचानक चलते 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 कोई समस्या आ गई, मान लो हमारे जीवन में कोई समस्या आ गई, हम क्या कहते हैं, अब मेरे पर समस्या आ गई, अब क्या होगा। लेकिन वचन कहता है तुम्हारा शौक आनंद में बदल जाएगा। अगर हम वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह 32:27 में लिखा है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। हालेलुया। वचन कहता है, एक पास्टर नहीं कह रहा, एक बिशप नहीं कह रहे, एक प्रॉफिट नहीं कह रहे, एक क्रिश्चियन व्यक्ति नहीं कह रहा, एक सेवक नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है, यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि मैं तो सबका परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। ये परमेश्वर जो क्वेश्चन करते हैं, ये हमसे करते हैं, ये तब करते हैं जब हम समस्या में होते हैं, जब हम संकट में होते हैं, जब हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे, परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार नहीं कर रहे, परमेश्वर मुझे ब्लेस नहीं कर रहे हैं। तो वचन क्या कहता है कि मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, चाहे जितना मर्जी बड़ा कार्य हो। हालेलुया। चाहे जितना मर्जी बड़ा कार्य हो, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। कोई भी मतलब कोई भी काम कठिन नहीं है, क्योंकि मरकुस में लिखा हुआ है कि मैं परमेश्वर हूँ। वचन कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ, आगे कहा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। जिसके नाम से चमत्कार होते हैं, जिसके नाम से हम आशीष पाते हैं। हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं पहला शमूएल में लिखा हुआ है, पहला शमूएल 1:17 में, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है, एक बहुत अच्छी घटना लिखी हुई है, एक सच्ची कहानी, एक सच्ची घटना। वचन कहता है कि अब फिलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदी देश के सोकों में एक साथ होकर सोकों और अज़ेका के बीच डेरे डाले। शाऊल और इस्राएली पुरुष ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले, युद्ध के लिए फिलिस्तियों के विरुद्ध भांति भांति। मतलब यहाँ पर युद्ध हो रहा है, इनके बीच, मसीहों के बीच और दुश्मनों के बीच में एक युद्ध हो रहा है। ऐसा युद्ध हमारे बीच में होता है, शैतान के बीच और आपके बीच, आपके कर्जे के बीच और आपके बीच, आपके बिजनेस के बीच और आपके बीच, आपकी दुकान के बीच और आपके बीच, और जिनकी संतान नहीं होती है उनके बीच और आपके बीच, आपको जो केस हैं उनके बीच और आपके बीच एक युद्ध जो प्रतिदिन चलता रहता है। आज अपने घर में खुशियां हैं, कल को भी कोई ऐसी बात हो जाती है जिसके कारण घर में थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन हमारे पास वो नाम है जो सब नाम सोचा नाम है। परमेश्वर कह रहे मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है, हालातों को बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर उनके हालात बदले। हालेलुया। वो हालात कैसे बदले? वचन कहता है कि जो दुश्मन सेना थी वो कहते कि अपने युद्ध नहीं करते, अपने ऐसा करते हैं एक व्यक्ति तुम्हारा और एक व्यक्ति हमारे बीच में लड़ाई करवा देते हैं और जो जीतेगा वो राजा, मतलब जो जीत गया वो ब्लेस हो गया। हालेलुया। वचन कहता है यहाँ पर कि तब फिलिस्तियों की छावनी में गोलियत नामक एक वीर निकला,
इसके आगे क्या लगा है? वीर। मतलब उन्होंने जो दुश्मन सेना थी, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया। किसको? जिसका नाम गोलियत था। बहुत बड़ा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसमें जो खूबियां थी वो ये हैं कि उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी, उसके सिर पर पित्तल का टोप था और वह एक पत्थर का छिलम पहने हुए था जिसका तोल 5000 शेकल पित्तल का था। उसकी टांगों पर पित्तल के कवच थे, उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी, उसके भाले के जुलाहे के डोंगी के समान थे और उस भाले का फल 600 शेकल लोहे का था। और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे चलता था। वह खड़ा होकर इजरायली पांतियों की ललकार कर बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं फिलिस्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? तुम में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए, यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मारे तब मैं तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। मतलब फिर हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। अब देखो, एक व्यक्ति में इतने गुण हैं, मतलब 6 हाथ लंबा, इतना चौड़ा, सबसे बड़ी बात उसने पूरी झिलम पहनी हुई है। अगर कोई इसके यहाँ पे मारता तो ना लगे, यहाँ पे मारता तो ना लगे, जहां मर्जी मारो कहीं नहीं लगती उसके सिर में टोप, इतनी बड़ी तलवार, इतनी बड़ी ढाल, इतना बड़ा चौड़ा मोटा हैवी। लेकिन क्या था? उसके सिर्फ माथे के ऊपर एक जगह खाली थी, सिर्फ माथे के ऊपर, बाकी वो पूरा का पूरा कवर था। हालेलुया, वो पूरा कवर था। हमारे जीवन में ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है कि रास्ता दिखता है लेकिन उस रास्ते तक हम पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि हम अपना जोर लगाते हैं। कि मान लो किसी में कोई बहुत बड़ी समस्या में है वो व्यक्ति और वो रास्ता ढूंढ रहा है कि मुझे रास्ता दिखे, मुझे रास्ता दिखे, मुझे रास्ता दिखे, प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी मदद करो। लेकिन वो रास्ता उसके सामने होता है लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि उसकी आंखों के आगे वो बड़ी समस्या ने घेरा डाला होता है। हालेलुया। जिस तरह अलीशा को जब घेर लिया था उसका चेला गेजे क्या बोला? हे स्वामी, हम तो गए। वहां पर अलीशा ने क्या कहा कि परमेश्वर इसकी आंखें खोलो। हालेलुया। अभी तो उसने उस आंखों से देखा था कि चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर रखा है, लेकिन परमेश्वर का जन जो भविष्यवक्ता था वो क्या कह रहा है कि प्रभु इसकी आंखें खोलो। इसका मतलब वो आत्मिक आंखों से नहीं देख पा रहा था। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर वचन हमें क्या बता रहा है कि बहुत बड़ी जो समस्या घेर लगती है, हमें रास्ता दिखना बंद हो जाता है कि ये रास्ता सही है या ये मार्ग सही है या ये मार्ग सही है या ये मार्ग सही है। हम करें तो क्या करें? बहुत से लोग जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लगे, लेकिन बेचारे पास नहीं हो पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते हैं। बहुत से लोग हैं जो पटवारी का एग्जाम देते हैं, अलग अलग तरह का आईएएस का एग्जाम देते हैं और बहुत सारे जो एग्जाम देते हैं मुझसे प्रार्थना भी करवाते लोग कि हम आगे बढ़ नहीं पाए, हम और सफल हो नहीं पाए। लेकिन क्या होता है, कुछ रुकावटें उनके जीवन में आ जाती हैं, उन रुकावटों से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई छोटा बिजनेस कर रहा है, कोई बड़ा बिजनेस कर रहा है, अगर उनमें वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक रुकावट आगे आ जाती है। अगर जीवन में ये लिखा होता कि तेरे जीवन में सिर्फ 7 रुकावट आएगी तो हम हंस के सह लेते कि 7, 5 तो आगे हैं, 2 रह गई हैं और मेरी उम्र जाएगी 60, 70, 80, 90, मतलब सिर्फ 2 रुकावट रह गई हैं। 2 रुकावट के बाद मेरे जीवन में कभी रुकावट नहीं आएगी। ऐसा नहीं, वचन कहता है शैतान गरजने वाले सिंह की तरह फाड़ने के लिए फिर रहा है। किसको फाड़ता हूँ? किसको फाड़ू, इसको फाड़ू, इसको फाड़ू, किसको फाड़ू? फाड़ने का मतलब क्या होता है? आपके विश्वास को फाड़ना, आपके परिवार को फाड़ना, आपके बिजनेस को फाड़ना, आपके परिवार के टुकड़े टुकड़े करना। शैतान को शैतान क्यों कहते हैं? क्योंकि वो शैतान है। क्यों? वो शरारती है। अब
कहते हैं बच्चे शैतानी मत कर, कि वो शैतानी करता है। शैतानी शब्द कहाँ से आता है? शैतान शरारत करता रहता है, ऐसा करता हूँ, इसका विश्वास थोड़ा सा कुछ ऐसा डाल देता है, विश्वास का डगमगा जाता है, कोई समस्या ऐसे डाल दी, कोई संकट ऐसे डाल दिया, हम अपने डर जाते हैं, अपने घबरा जाते हैं, अपने सोचते हैं अब क्या होगा, कल का दिन अच्छा था और वो रात इतनी बड़ी समस्या मेरे जीवन में आ गई है। शैतान चालाकी खेलता रहता है। इसलिए जिस तरह अपनों ने अपने स्वर्गदूत हैं, जिस तरह पतरस को जेल से उसके पसली पे हाथ मारो और क्या कहा, उठ चल चले, और स्वर्गदूत उसके संग संग चल रहे हैं। और आगे क्या है? आगे बहुत बड़े गेट है, लेकिन स्वर्गदूत संग है, दरवाजे अपने आप खुलते जा रहे हैं। ऐसे शैतान ने डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं कि इसको तूने कर्जे में डालना है, इसको तूने दुष्ट आत्मा में डालना है। वो कहेगा ये चर्च जाकर आए थे, दुष्ट आत्मा तो निकल गई थी। शैतान ने कहता कोई बात नहीं, अब तो 6 महीने से गई नहीं है, इनका विश्वास चेक कर, अगर कमजोर है दुष्ट आत्मा भेज दे। वो शैतान तो वचन कहता है, शैतान गर्जने वाले सिंह की समान देखता है, ये कमजोर हो रहा है, ये कमजोर है, ये कमजोर हो रहा है। वचन में ये भी लिखा हुआ है, जिस घर से, घर मतलब जिस शरीर से दुष्ट आत्मा जाती है, बाद में 7 लोगों को लेके आती हैं। क्यों? क्योंकि वचन कहता है, मान लो एक शरीर, संसारिक उदाहरण देता हूं आपको, कि अपने घर से किसी को निकालते हैं। पहले तो मान लो उसको अपने घर से निकाल दिया, या बहू को निकाल दिया मान लो, तो बहू चुपचाप नहीं जाती है, वो क्या करेगी? पहले तो गाली गलौज करेगी, बाद में मोहल्ले में नाम खराब करेगी, बाद में केस करेगी, बाद में वो जो पैसा बांधते हैं वो बांधेगी, और भी बहुत सी बातें बदनाम करेगी, एक और केस लगाएगी, एक और केस लगाएगी, झूठे केस लगाती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसको घर से निकालना तो उसको पीड़ा हुई है। लेकिन जब शैतान 10-10 सालों से, 20-20 सालों से उस घर में रहता है, और बहू का 3 साल होते हैं, 2 साल होते हैं, या 4 साल होते हैं, शैतान अंदर बैठता नहीं, बैठता। बैठने के बाद बैठना मतलब होता है अंदर रहना। 20-20 साल तक शैतान अंदर रहता है। लेकिन क्या होता है, जब अपने प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, दुष्ट आत्मा निकल, वो क्या करती हैं? वो जब निकलती हैं तो उसको पीड़ा होती है, लेकिन वो हमला नहीं कर पाती। वो क्यों नहीं कर पाती? वो कहती नहीं, मुझे आग दिखती है, मुझे इसके घर में आग दिखती है, इसके शरीर में आग दिखती है, मैं इसके घर में नहीं जा सकती, मैं इसके गले में नहीं जा सकती, मैं इसको नहीं छू सकती, मैं इसके परिवार को नहीं छू सकती, क्योंकि मुझे आग लगती है। लेकिन वही दुष्ट आत्मा अगर 2 साल बाद आती है, वचन कहता है दुष्ट आत्मा वापिस आती है चेक करने के लिए, कि मैं देखती हूँ उस घर में कितने को आग है। पहले तो गली में भी पाँव नहीं रख सकती थी, लेकिन 2 साल बाद आई, वो गली में आ गई, फिर वो घर में नहीं जा सकती थी। 2 साल बाद आई, उसने गेट का कदम रख लिया, कहती हाँ आगे तो बिल्कुल भी आग है, मैं साल बाद फिर आऊंगी। वो साल बाद फिर आती है, घर में एंट्री कर जाती हैं, घर में लड़ाई झगड़ा डालना शुरू कर देती हैं। वो 4 साल बाद फिर आती हैं, और क्या देखती हैं? अब इनका शरीर खाली है, तो वापस वास करती हैं। वचन कहता है उसकी हालत पहले से ज्यादा बिगड़ जाती है। क्यों बिगड़ती हैं? सब अपनी ही वजह से। क्योंकि हम जब प्रभु में होते हैं, जैसे मैंने शुरू में बोला था, पवित्र आत्मा बस एक साइड में रखी हुई है, हम शिव को एक साइड में रखा हुआ है, प्रार्थना में बैठे हुए हैं, ताली बजा रहे बस, हाँ हालेलुया, बस ठीक नहीं। अगर हम घर में प्रार्थना करते हैं आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन जब प्रभु के भवन में आते हैं तो खुल के आराधना करें, खुल के प्रार्थना करें। देखो दुश्मन जलता कैसे है? एक बात से, सिर्फ एक बात से, हजारों बातें हैं लेकिन एक बात, तरक्की से और ऊंचे नाम से, बस इतने से दुश्मन को आग लग जाती है। जब कोई तरक्की करता है, शैतान को क्यों आग लगती है? जब अपनी तरक्की करते हैं, मतलब घर में आशीष आ गई, चलो जी एक नया रिक्शा लेके आ गए, चलो जी एक नया बिजनेस खोल लिया, चलो एक नई बाइक लेके आ गए, चलो एक आत्मा का वरदान और मिल गया, आत्मा का फल और मिल गया, पवित्र आत्मा का अभिषेक और मिल गया। जब अपनी बातें करते हैं ना, इस संडे को जब पवित्र आत्मा ने छुआ, और इतना छुआ कि मैंने स्वर्ग को देखा और मैंने स्वर्गदूतों को देखा, तो शैतान और जलता है कि अरे ये ऐसे कैसे लोग हैं, ऐसे कैसे लोग, मैं तुमको पीछे करना चाहता हूँ और ये आगे बढ़ रहे हैं, मैं तुमके घर में लड़ाई झगड़ा डाला था,
कई बार क्या होता है, प्लान बी भी खेल जाते हैं शैतान। कैसे? घर में 5 लोग हैं, मान लो 5 में से 4 लोग आराधना करते हैं, झूम झूम के आराधना स्तुति करते हैं, और एक जो है वो थोड़ा टेढ़ा चलता है, प्रार्थना नहीं करना, आराधना नहीं करना, नशे करना, हर एक गलत कार्य करता है। तो शैतान उसको कवर करता है, उसकी वजह से उन 4 को खराब करने की कोशिश करता है। इसकी वजह से इनका विश्वास में गिरूंगा। लेकिन जब हम विश्वास में पक्के होते हैं, जब विश्वास में मजबूत होते हैं, नहीं कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरे संग है, तो शैतान पहले तो यहाँ गिरा था, फिर थोड़ी दूर जाके गिरता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो 2 धारी तलवार से भी चोखा है। हालेलुया। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इतनी बड़ी समस्या एक आ गई मसीह लोगों के आगे, वो समस्या का नाम था गोलियत, और इतना पूरा कवर है वो। अब आज सोचो कि वो समस्या 40 दिन तक बाहर आता निकलता है, कोई मुझसे लड़ने के लिए तैयार? 40 दिन तक ललकारता रहा वो। और जो सेना थी, जो मसीही लोग थे, वो कहाँ पे थे? वो चुप कर बैठे हुए थे। वचन कहता है यहाँ पर कि फिर वह फिलिस्ती बोला, मैं आज के दिन इस्राएली पांतियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। और वह 40 दिन और 40 रात तक ऐसा करता रहा। डेली ललकारता है, डेली ललकारता है, डेली ललकारता है। कभी हमारे जीवन में कुछ समस्या ऐसी होती है जो हमें डेली चैलेंज करती है। अब देखना मैं ऐसा करूंगी, अब देखना मैं ऐसा करूंगी। समस्या जो हमें डेली परेशान करती है। यहाँ पर 40 दिन तक क्या होता रहा? परेशानी आती रही। 40 दिन तक ललकारता रहा, कोई मुझसे लड़ेगा, हाँ कोई मुझसे लड़ेगा, हाँ कोई मुझसे लड़ेगा। 40 दिन तक क्या होता था? इसके ऊपर प्रॉब्लम आती रही। 40 दिन तक इसके ऊपर संकट आते रहे, और वो ललकारता रहा कि कोई मुझसे लड़ेगा, क्या कोई मुझसे लड़ेगा। लेकिन क्या हुआ? ऐसा कुछ भी ना हुआ। लेकिन जो वचन हमें बताता है, वचन में लिखा हुआ है कि जो दाऊद था, दाऊद ने क्या कहा कि मैं लड़ूंगा। हालेलुया। मैं बस आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे, और अपना गोफन हाथ में लेकर फिलिस्ती के निकट गया। अब ये सोचो कि जो सेना है वो उनका हाथ में तलवार है, ढाल है, सब कुछ है, लेकिन वो नहीं लड़ रही। लेकिन जो दाऊद था, जो परमेश्वर का जन था, वो कहता मैं लड़ूंगा। हालेलुया। मैं मार दूंगा इसको। उसका विश्वास इतना था, क्या कह रहा है कि मैं मार दूंगा। लोग उसे कह रहे हैं तू पागल है, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो इतना शूरवीर है, वो इतना वीर है। वो कहता नहीं मैं मार दूंगा। वो तो नहीं मार सकता, वो तो मर जाएगा। वो उसके यहाँ पे आता था, बिल्कुल छोटा, उसकी हाइट कम थी। कह रहे नहीं मैं मार दूंगा। वो कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तू नहीं लड़ सकता। वो कहता मैं मार गिराऊंगा। अच्छा तो मार गिराएगा, ऐसा कर ये ले छिला पहले, ये वस्त्र पहन ले, अपने आप को कवर कर ले। उसने जब पहने उसे चला ही नहीं है। वो कहता नहीं इनके बिना ही मैं मारूंगा। अगर दुश्मन पूरा कवर है तो कैसे मार सकता है? वो कहता नहीं मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा। वो कहता नहीं मार सकता। 40 दिन तक वो ललकारता रहा कि मुझे मार के दिखाओ, मुझे मार के दिखाओ। एक छोटा सा बच्चा के क्या कह रहे हैं कि मैं मार दूंगा, वो भी जो भेड़ें चराता है, अगर मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा। लेकिन हंस रहे हैं लोग, ये मरेगा। वो क्या कह रहे हैं? ये मरेगा। वो कहता मैं मारूंगा, लोग कह रहे हैं ये मरेगा। हमारे जीवन में अगर हम इस बात को अपने दिमाग में डालते हैं, यिर्मयाह 32:27 में कि मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मतलब परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। थैंक यू वर्गीय। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। अगर हम इस बात को रिसीव कर लेते हैं कि हाँ परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, तो हम भी कहेंगे कि हम इन समस्याओं को मार गिराएंगे, हम इन हालातों
एक बात कही थी। वो क्या थी? दुश्मन ने देखा ये क्या कर रहा है, पत्थर उठा रहा है छोटे छोटे। उसने क्या कहा कि दाऊद ने फिलिस्तीन चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा। जब फिलिस्तीन ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसने तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था, उसकी मुंह पर लाली झलकती और वह सुंदर था। तब फिलिस्तीन ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ? वो क्या कह रहा है? अरे भाई साहब, मैं एक कुत्ता लग रहा हूँ तेरे को, जो तू आज पत्थर लेके आ रहा है मारने के लिए मेरे को, और मैं इतना शूरवीर, मैं लोगों को ललकार रहा हूँ और तू इतने से पत्थरों से मुझे मार देगा। लेकिन उसका विश्वास देखो आप, जो मैं आपसे जो जिस बात में आपको ले जाना चाहता हूँ, उसका विश्वास था कि इतनी बड़ी समस्या है, इतना बड़ा घेरा बना हुआ है, लेकिन उसका विश्वास है। वो क्या कह रहा है? मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा। क्यों कह रहा वो? लोग उसे रोक रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बहुत शूरवीर है, वो योद्धा है, तू तो भी बच्चा है, वो बचपन से योद्धा है, तू तो भी बच्चा है। वो एक ही बात पकड़े रहा कि मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा। इतना विश्वास उसके अंदर कहां से आया? इतना उसका भरोसा कहां से आया? वचन कहता है, उसने क्या कहा? दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और साग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। हालेलुया! इस्राएली सेना का परमेश्वर है, उसको तूने ललकारा है। हालेलुया! क्या कह रहा है? मैं तो परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूँ। उसने एक पत्थर डाला, ऐसे घुमाया, ऐसे मारा, और जो जगह खाली थी, इतनी जगह खाली थी, वहीं पर ही वो जाके लगा और वो नीचे गिर गया, और उसकी तलवार से ही उसको मार डाला। हालेलुया! परमेश्वर ने कितना बड़ा चमत्कार इसके जीवन में किया। एक पत्थर से, मतलब उसने क्या उठाया? 5 पत्थर, JESUS, मतलब जीसस, मतलब प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया! उसमें से उसने जे ही मारा था, और क्या हो गया? इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि इतना बड़ा जो योद्धा था वो क्या हो गया? वो गिर गया। मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि अभी उसने जे इस्तेमाल किया, अभी 4 अक्षर बकाया थे। आप में ऐसा विश्वास होना चाहिए कि अभी आप जब घुटने टेको और प्रार्थना करने लगो, शैतान को पता लगने लग जाए, मुसीबतों को पता लगने लग जाए, कर्जे को पता लगने लग जाए, कि दुश्मनों को पता लगने लग जाए, ये अब घुटने टेककर प्रार्थना करने वाला है, अब मेरे को भागना पड़ेगा। हालेलुया! अब मुझे दौड़ना पड़ेगा, अब मेरा क्या होगा? हालेलुया! वो कांपने चाहिए, बीमारियां, दुश्मन भी अपने घुटने पर आने वाला है, अब मुझे भागना पड़ेगा। हालेलुया! अब उसने एक पत्थर से मार गिराया, विचार तो चलाई नहीं है। हालेलुया! और वचन जो कहता है कि सबसे बड़ी बात मैंने कही थी कि सिर्फ एक जगह खाली थी, माथे के ऊपर, लेकिन हम रास्ता ढूंढते हैं, कौन सा सही मार्ग है, ये मार्ग, ये मार्ग, ये मार्ग। जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर थे, प्रभु यीशु मसीह क्या कहा था? गहरे में ले चल। जब गहरे पर गया और नाव वहां पर पहुंच गई जहां पर वो जाना चाहती थी, पहले भटक रहे थे, इधर 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 इधर। हालेलुया! परमेश्वर यहोवा का जो वचन है, जब हम प्रभु के संग चलते हैं तो सीधा एक ही तीर लगता है, एक तीर से दुश्मन ढेर। हालेलुया! और कुछ लोग बेचारे ऐसे हैं जो पुकारते रहते हैं, हाँ प्रभु में विश्वास है, हाँ मैं विश्वास है, मुझे तो 10 साल हो गए प्रभु में, मुझे विश्वास है, हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करेंगे, हाँ मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करते हैं, मैं तो प्रभु से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं प्रभु के लिए अपनी जान दे दूंगा, मैं प्रभु को अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, कौन सी बातें। लेकिन वो लोग कैसे हैं? एक वचन पढ़ता हूं मैं, फिर हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना 15 में लिखा हुआ है कि जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, उससे हम क्या होते हैं?
उससे हर एक बंधन जो है हमारे टूट जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो महान परमेश्वर पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में कार्य करता है, हम उससे ब्लेस हो जाते हैं। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में होता आया है और होता रहेगा। हालेलुया। और अगर वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है कि मत्ती 14 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि वहां पर कोई नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास जा रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने सोचा चलो पानी पर चल के चलते हैं। हालेलुया। किस पर चल के? पानी पर चलते हैं। और प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहे हैं। पानी पर चलते 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 अपने चेलों के पास पहुंच गए। अब चेले क्या कह रहे हैं कि हमें भी पानी पर चलना है, हमें भी पानी पर चलना है, मुझे भी पानी पर चलना है, मुझे भी पानी पर चलना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पानी पर चलना है, कोई बात नहीं, चल। वचन कहता है पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा तब पतरस नाव पर से उतरकर प्रभु यीशु मसीह के पास जाने को पानी पर चलने लगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु है, हाँ प्रभु है, हाँ प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार किए, मना नहीं करते वो। लेकिन क्या होता है जब वो पानी पर चल रहा है? बहुत अच्छी तारीफ में आगे कि जब वह पानी पर चलने लगा और हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। मतलब आप प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहे हैं और वहां पर तूफान चल रहा है, तूफानी हवा भी। और जब उसने कहा कि मैंने भी चलना है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा चल, पतरस से कहा तू भी चल ले। वो जब चल रहा है और प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं तो चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और जब उसने इधर देखा कि इतनी हवा चल रही है और लहर इतनी ऊंची ऊंची है, तो वो डूबने लग गया, क्योंकि उसने अपनी निगाह प्रभु यीशु मसीह से हटा ली और वो डर गया। कह रहे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। वो डूबता 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 और जब यहाँ तक डूब गया तब उसने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और अपने हाथ को ऐसा किया और प्रभु यीशु मसीह उसे बाहर निकाला। हालेलुया। हमें ऐसा विश्वास नहीं, हमें विश्वास चाहिए दाऊद की तरह कि मैं मार गिराऊंगा, हाँ मैं मार गिराऊंगा, हाँ मैं मार गिराऊंगा। लोग कहते रहे कि नहीं मरेगा, वो तो शूरवीर है, लेकिन वो क्या कहता रहा? मैं मार गिराऊंगा, मैं मार गिराऊंगा, मैं मार गिराऊंगा। और उसने मार गिराया। और कुछ लोग ऐसे जब प्रभु में चलते हैं, समस्या देख ली, लहरें देख ली, इधर देख लिया, ये देख लिया, वो क्या कहते नहीं, अब नहीं, अब प्रभु नहीं है, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत कार्य नहीं करता है। नहीं, हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि हाँ इस समस्या से मैं लड़ूंगा। हालेलुया। तब